सब कुछ तज के द्वार पे तेरे मैं आया मेरे राम जी, मुझको दरस दिखा दो मेरे राम जी। ओ मुझको अपना बना लो मेरे राम जी, मुझको अपना बना लो मेरे राम जी। ये भाव यदि हृदय से निकलेगा तो क्यों न सुनेंगे राम बोलो। जब आर्त भाव से पुकारोगे तो क्यों न सुनेंगे। हमारी प्रार्थना में छल नहीं होना चाहिए, वो जरूर सुनेगा। हमारी प्रार्थना में, हमारी पुकार में बस छल ना हो तो वो जरूर सुनता है। हमारी प्रार्थना में निर्मलता हो, हर बात सुनेगा। आप जो कहोगे वो सुनेगा, और कई बार आप कहने में झिझकोगे भी तब उसको भी वो सुन लेगा। बस आपके मन में, आपकी प्रार्थना में, आपकी वाणी में, आपके विचारों में, आपके चित्त में छल नहीं होना चाहिए, यही शर्त है। राम आते हैं, कोई बुलाने वाला चाहिए। राम सुनते हैं, कोई सुनाने वाला चाहिए। है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम जी के लिए दृष्टि बड़ी सूक्ष्म रखनी पड़ती है, निर्मल, पावन और सूक्ष्म। जब पहले मिले हैं कबीर को, तुलसी को, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते। जब पहले मिले हैं नामदेव को, शबरी को, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते। जब पहले मिले हैं रसिकों को, संतों को, भक्तों को, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते। मिलेंगे, पर मुझे पहले राममय होना पड़ेगा। कहाँ प्रकट होते हैं राम। राम जी का अवतार किन कुलों में होता है, किस तरह के कुल में वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, यह जानने के लिए सूर्यवंश की वंशावली को श्रवण करिए। जिस सूर्यवंश का नाम लेते हैं, जिस सूर्यवंश की हम बात करते हैं, रघुकुल नंदन सूर्यवंश में प्रकट हुए, उसका जरा चित्र देखिए। सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, और विवस्वान से ही सूर्यवंश का आरंभ हुआ। उनकी वंशावली को ध्यान से सुन। ब्रह्मा, उनके पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान से ही सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है। वहीं से ये सूर्यवंश माना जाता है। विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु, मनु से हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से हुए कुक्षी, कुक्षी के हुए विकुक्षी, विकुक्षी के हुए हैं वाण, वाण के पुत्र हुए अरण्य, अरण्य के पुत्र हुए पृथु,
पृथु के पुत्र हुए हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाश्य, युवनाश्य के पुत्र हुए हैं मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए हैं सुसंधि, सुसंधि के पुत्र हुए हैं ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के पुत्र हुए हैं भरत, भरत के पुत्र हुए हैं असित, असित के पुत्र हुए हैं सगर, सगर के पुत्र हुए हैं असमंज, असमंज के पुत्र हुए हैं अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए हैं भागीरथ, भागीरथ के पुत्र हुए हैं कुकुत्स, कुकुत्स के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं प्रवद्ध, प्रवृद्ध से हुए हैं शंखण, और शंखण के पुत्र हुए हैं सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए हैं अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए हैं शीघ्रग, शीघ्रग से हुए हैं मरु, और मरु के पुत्र हुए हैं प्रशुशुक, प्रशुशुक के पुत्र हुए हैं अम्बरीश, अम्बरीश के हुए हैं नहुष, नहुष के पुत्र हुए हैं ययाति, ययाति के पुत्र हुए हैं नबाघा, नबाघा के पुत्र हुए हैं अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र हुए हैं श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान। ये है भगवान की वंशावली। अब इनमें जरा ध्यान से देखो कैसे कैसे राजे महाराजे हुए, धर्मयुक्त, सत्यवादी। सबके सामने कष्ट है, और केवल हमारे ही सामने नहीं, साक्षात जिनको हम भगवान कहते हैं वो भगवान भी पूरे जीवन कष्टों में ही रहे। सबके सामने कष्ट है, कष्ट सबके सामने है, लेकिन उन कष्टों में वो कैसे जीवन जी करके गए, धैर्य उन्होंने कैसा रखा, यह कथा हमको सीख दे रही है। इसीलिए हम आज सुन रहे हैं इनको। ये कथा राम जी की, राम जी के लिए नहीं है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है। ऐसे पावन कुल जहाँ राजा अम्बरीश हुए हैं, ऐसे पावन कुल जहाँ असित हुए हैं, जहाँ राजा सगर हुए हैं। जो सगर जब गर्भ में थे अपनी माँ के, तो इनकी सौतेली माँ ने जहर दे दिया था इस बालक को मारने के लिए। च्यवन मुनि ने फिर आशीर्वाद दिया कि इस बालक को कुछ नहीं होगा, तो संतों के आशीर्वाद से जहर के साथ ही ये पैदा हुए। जहर को गर कहते हैं, गर, गर माने जहर। तो जब ये गर के साथ पैदा हुए तो इनका नाम सगर रख दिया, जहर भी जिनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे ऐसे अस्तित्व को समझने वाले, धर्म को मानने वाले, सत्यवादी, न्याय प्रिय और ईश्वर भक्त लोग जिन कुलों में जन्म लेते हैं, उन्हीं कुलों में, परिवार में ऐसे ही स्थान पर श्री राम जैसे महान अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे मन में भी राम प्रकट हो, अगर ऐसा चाहते हैं तो हमारे मन को भी हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि मन में धर्म जग जाए, मन में न्याय जग जाए, मन में सत्य जग जाए, और मन में भगवान के लिए भावना जग जाए, तो मेरा मन ही अयोध्या हो जाएगा। और शास्त्र में तो इस शरीर को भी अयोध्या कहा है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। शास्त्र कहते हैं 8 चक्र और 9 द्वारों वाली ये अयोध्या नगरी है, इसी में तुम्हारे सीताराम वास करते हैं।